सोवन लाल का सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल से। इन्होंने सवाल पूछा है और जियो फिनांस पे राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 331 की इनकी बाइंग है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। लेकिन बताइए क्या आपकी राय बन रही है? हाल ही में इनको काफी सारी अनुमति मिली है म्यूचुअल फंड को लेकर के, बाकी अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में और इनको अगर अनुमति मिलती जाएगी तो जमीनी स्तर पर कामकाज शुरू होगा, जिससे बैलेंस शीट पर योगदान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई आपको जियो फिनांस पे। नीतीश का सवाल लेते हैं, झारखंड से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। 2525 के भाव पे गौरांग सर इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है इन पे? ये इनको थोड़ा मायूस करूंगा मैं, क्योंकि पेंट क्षेत्र तो अच्छा लगता है प्रशांत भाई, लेकिन एशियन पेंट्स पर पहले खरीदारी की राय थी। अब जो दिक्कतें इसके सामने आई और नतीजे में जो बहुत बहुत बड़ी निराशा मिली है, उसको देखते हुए हमने जो खरीदारी की राय थी उसको कम करने की या बिकवाली की राय दी है। इस क्षेत्र में अगर हमें कुछ पसंद आता है तो वो है कांसाई नैरोलैक और बर्जर पेंट्स। ये दोनों काफी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। एशियन पेंट्स पर नेगेटिव नजरिया, कैंसाई नैरोलैक और इसके साथ ही बर्जर पेंट, ये ज्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। अरुण कुमार का सवाल लेते हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। एल&टी फिनांस है इनके पास लक्ष्मीकांत जी, 176 के भाव पे फिलहाल फायदे में है। बताइए यहां से क्या नजरिया बन रहा है? एल&टी फाइनेंस का भी जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल जो सपोर्ट है वो अभी नजर आ रहा है 190 के आसपास। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक घबराने की बात नहीं है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 210 215 के आसपास है। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर ये फिर से अपसाइड की रैली को रेज्यूम करेगा, और वहां से फिर 235 240 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये फिर से दोबारा से 190 195 के आसपास आता है तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक दे सकता है। तो वहां से फिर से बाइंग करके चलना चाहिए। ब्रेजा का सवाल सबसे पहले लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। आईआरएफसी 300 शेयर है इनके पास 152 के भाव पे, और ट्रेंट 6040 के भाव पे इनके पास 10 शेयर हैं। बताइए आईआरएफसी और ट्रेंट पर क्या राय बन रही है लक्ष्मीकांत जी? आईआरएफसी के ट्रेड में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, जो कि 140 145 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आईआरएफसी इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अपने पिछले स्विंग लो 130 को रिटेस्ट कर सकता है। और अगर ये 130 को डिफेंड करेगा तभी पुल बैक मूव आएगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कि इनको आईआरएफसी से एग्जिट कर देना चाहिए। मुझे उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है आईआरएफसी में, जो कि इसको पुश करेगा टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 120। तो 129 के साथ एक बार ये होल्ड करके चल सकते हैं, पर अगर 129 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आईआरएफसी से एग्जिट करना चाहिए इन्हें। वहीं पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ने काफी रेंज बाउंड मूव दिखाए हैं, लेकिन अगर हम मंडे का सेशन देखें तो यहाँ पर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग नजर आई थी। उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली इसने अपने 100 डीएमए लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो लगता है यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 5000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है बेरिश है, और जब तक ये स्टॉक 5800 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें सेंटिमेंट नेगेटिव रहेंगे।